अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपने सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हमारी सूरह बकरा की पारा नंबर 3 की आयत नंबर 257 है। बड़ी ही हर आयत जो है वो बड़ी ही अहम होती है, जो हम जो हैं वो पढ़ लेते हैं। अगर आपने अभी तक दरूद नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा दरूद ज़रूर पढ़ लीजिए, और कभी कभी ज़रूर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शबान और मुअज़्ज़म का महीना भी जा रहा है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन महीना है। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। आप याद रखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरूद, मुकम्मल दरूद है। दरूद आप कोई भी पढ़ते हो, दरूद दुरुस्त होता है, दरूद कभी गलत नहीं होता, चाहे कोई दरूद इब्राहिमी पढ़े या मुख्तसर दरूद पढ़े। अल्लाह नीयतों को देखता है, अमाल को देखता है, क्योंकि हम नीयत के साथ जो अमल करेंगे वो अल्लाह देखेगा। तो आज मैंने मेंशन कर दिया हम कौन सी आयत पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। किनका वली है? ईमान वालों का। अल्लाह ईमान लाने वालों का वली है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब हम आम लैंग्वेज में वली ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अल्लाह के लिए जो है इसका मानी कारसाज क्यों लगाऊं। वली अच्छा है, वली के मायने मुझे वैसे आने चाहिए, तो आते होंगे तो वली पढ़ के समझ आ जाएगी। वली के मायने होते हैं कारसाज, हर काम करने वाला। अब देखते हैं आज की वीडियो में कि वली कौन होता है। अल्लाह की बताई हुई हिदायत के मुताबिक वली कौन है। तो अल्लाह जो है वो ईमान लाने वालों का वली है। और फिर क्या करता है अल्लाह इसके जरिए? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह इन्हें तारीकी से रोशनी की तरफ निकाल लाता है। वल्लज़ीना कफरू, और कुफर इख्तियार करने वालों के औलियाउहुमुत तागूत, वली जो होते हैं वो तागूत होते हैं, शयातीन होते हैं। और कुफर इख्तियार करने वालों के वली यानी सरप्रस्त शयातीन होते हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, जो इन्हें रोशनी से तारीकी की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नम में रहने वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, जहां वो हमेशा रहेंगे। तो आज की आयत का तर्जमा मैंने जो है वो पढ़ा है। आप अब इसकी तशरीह और तफसीर को देखेंगे। इसी की रोशनी में मैं किसी और ऐसी किताब का हवाला नहीं दूंगी जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करे। आज लोग चटपट के कायल हैं, लोग मुख्तसर बात सुनना पसंद करते हैं, और जल्दी जल्दी समझ में आ जाने वाली बात जो है लोगों, क्योंकि इंसान बड़ा ही जल्दबाज है और तेज मजाज है, और जल्द की हुई बात, थोड़ी की हुई बात को जो है समझना चाहता है। लंबी तकारीरें सुनने का उसके पास टाइम नहीं है। तो हमारी जो आयत है आज की शुरू ही हुई है कि अल्लाह वली है। अब आपने अगर आज तक किसी और को वली बनाया हुआ है तो आप जो है ऊपर वाली कल वाली वीडियो को आप देखिएगा, जो आपने परसों सुनी थी, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है, बाज़ बात 2 दिन भी गैप हो जाता है। इसके लिए मैं जो है वो खुसूसी जो है माजरत भी चाहती हूँ। वक्त के साथ साथ कुछ चेंजेस, तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, तो इसकी मुझे जो है ये ज़रूरत है वक्त के साथ साथ, तो इसके लिए जो है आप साथ रहेंगे। तो अल्लाह वली है किन का? ईमान वालों का। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, आप आज की डेट में अपना वली जो है वो देख लीजिए। अल्लाह वली है किन का? ईमान वालों का। मोमिनों का कौन वली है? अल्लाह। पहली बात हो गई। अब जब आपने अल्लाह को वली बनाया है, अब अल्लाह से मदद मांगना आपने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आप कहते हो अल्लाह को, आप हर नमाज में कहते हो। मैं तो कहती हूं आप हर वक्त उठते बैठते कहा करो, क्योंकि ये दवा है, और दवा मांगने के लिए हमें मसल्लों की जरूरत नहीं है। दवा इबादतों की जान होती है, तो ये दवा है। दवा तो आप किसी वक्त भी मांग सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरा दिन ही दुआ करते रहना चाहिए। क्या? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्योंकि इससे इंसान के अंदर जो है वअबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, इतनी अल्लाह की इबादत करो कि आपको यकीन आ जाए कि अल्लाह ही आपका रब है। तो अब यहाँ आप देखिए कि अल्लाह वली है किन का? ईमान वालों का। वो क्या करे? अगर आपने अल्लाह को वली बना लिया तो अल्लाह क्या करेगा? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, आप ये जो बुत परस्ती का शिकार हम हुए हैं, मसलन कब्रों पे जाके हम मुरादे मांगते हैं, घोड़ों से जुलझुला कह के मुरादे मांगते हैं, हम जो है वो बछड़े से मुरादे मांगते हैं, गाय से मुरादे मांगते हैं, कुत्तों वाली सरकार से, बिल्लू वाली सरकार से, जिंदा पीर से, न जाने क्या क्या जो है वो नाम लोगों ने रखे हुए हैं, तो उनसे हम मदद मांगते हैं। तो अब अगर आपने अल्लाह को वली बना लिया है तो क्या होगा? अल्लाह क्या करेगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, याद रखनी है ये बात। अगर आप इसके कायल दिल से हो चुके हैं, वैसे तो हर बंदा कहता है मैं इसी का कायल हूँ,
تو پھر उससे अपने आप से सवाल करना होगा कि फिर मरे हुए बाबे के पास क्या लेने गए थे, उसने क्या देना है, जो खुद दुनिया से जा चुका है। तो ये जहालत, इससे बड़ी कोई जहालत है, इससे बड़ी कोई जहालत हमारे लिए नहीं है। हम मेलों को बकायदा प्रमोट करते हैं, हम बकायदा चंदे डालते हैं, हम लोगों को जो है पाल रहे हैं। हम इस चीज़ को याद रखिए कि जो हम गलत काम कर रहे हैं उसकी हमें सज़ा मिलेगी, वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो मेरा काम है बात को मेंशन कर देना। मैं भी अपनी इस्लाह की कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। कोई इंसान जो है कामल और कमल नहीं होता सिवाय ज़ात मुस्तफ़ा के। तो ज़ात मुस्तफ़ा इतनी अकमल और कामल है, फिर भी अल्लाह ताला जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितने सख्त किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखने के, हमें दिखाने के लिए कि अब हमारे ईमान क्या कहते हैं। अब अल्लाह को वली बनाने के बाद अल्लाह क्या करेंगे आपके साथ, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, आपको जुल्मात यानी अकीदे की तारीकियां, ये अकीदे की तारीकी है। अल्लाह को भी मान लिया और बाबा जी से भी मांग लिया और तवीज़ भी ले आए और दरख्तों पे भी बांधते फिरे और गले में भी लटकाते फिरे। और एक बाबे ने, जाहिल बाबे ने कह दिया कि ये फ्रेम करके घर में रख दो सामने, तो उसने फिर फ्रेम करके सामने रख दिया। अगर कागज के उस टुकड़े पे आपको यकीन है तो कुरान का जो है वही सफ़े लटका दो। एक बाबे का बुत क्यों साथ बना लिया? तो ये लटकाने से ना फ्रेम करवा के सामने रखने से कोई चीज तकदीर के अंदर जो परेशानियां हैं वो टाल नहीं सकती। ये सिर्फ गमराही के तरीके हैं। अगर आप अय्या का नाबुद व अय्या का नस्तईन के कायल हैं तो फिर अल्लाह क्या करेगा कि आपको तारीकियों से, ये अकीदे की जो तारीकियां हैं इनसे अल्लाह आपको निकालेगा। इलन नूर, नूरियों का रास्ता दिखाएगा। सिरात अल्लाह जीना अनामता, ए अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखाइए जिन पर आपने इनाम किए। और इनाम याफ्ता कौन है? दरूद वाले। अब इलन नूर, जब आपका दरूद पे मुकम्मल ईमान हो जाएगा तो फिर आप जो है नूरी रास्ते पे आ गए हैं। वो रास्ता जो खुद रोशन है, जो अकमल कामल ज़वात हैं, वो घर जहां जबरील अमीन आते थे, आप उस घर से, हम उस घर से दूर हो चुके हैं क्योंकि हमें लोगों ने उलझा कर जो है, हम शिया लफ्ज़ के डर से। अब मैं ये कहती होती हूँ कि अहले तशी ने भी कोई अच्छा तासर नहीं छोड़ा। हमें शिया होने से कितना डर लगता है, क्यों? कि हम अहले तशी की सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। अहले बैत का जिक्र भी बरहक है, लेकिन रोना पीटना क्या है? ये बादशाह हुसैन मर्दों का ये एक जो है वो मैदान सजा, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बादशाह हुसैन गोद में आए, बादशाह हसन गोद में आए, तो आपने उनके बारे में बता दिया कि उम्मत इनके साथ क्या सलूक करेगी। जो चीज बता दी जाए उसके लिए पछतावा नहीं होता। तो अहले तशय्युअ के इस तरह के अमाल की वजह से हम लोग बहुत डरते हैं। हम अगरचे अहले बैत से प्यार करते हैं, लेकिन हम जो है इन बातों को जो है जुलजना की पूजा को, हम डोलियों को, हम झूलों से बेटे मांगने को हम पसंद नहीं करते। आप जरा एक सेकंड के लिए गौर करना है तरीकी, क्योंकि और नूर को मैं लैदा कर रही हूँ बात को, आप गौर कीजिए। भाई झूला जो है अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला जल गया, ठीक है, जल गया। अब आपने बना लिया, आपने उसे बना लिया, उसके अंदर सेब भी डाल लिए, उसके अंदर फीडर भी डाल लिए, उसके अंदर न्याजें भी डाल ली। अब उसके जरिए लोग क्या करते हैं, फीडर रख के कहते हैं अल्लाह मुझे बेटा दे दे। यानी कि अहले बैत तहार की शहादतों के बाद उनकी चीजें आप लोग अपने हाथों से बना के फिर उन चीजों के जरिए मुरादें मांग कर आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हो? शिर्क को। उनका तो झूला जल गया, आपने बना लिया, आपका तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ मेरे आका और उसकी औलाद का हुआ। जो डोली उजड़ गई, उस डोली से आप अपने बच्चों की शादी के लिए मन्नतें मानते हैं। क्या ये है जो है वो दीन? ये है हमारा? ये भी शिर्क की एक किस्म है। आप अगर बात को समझ लेंगे, आप यकीन करो आप सबसे अशरफ हो अगर आप बात को समझ जाओगे। इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको लोगों को गमराह करना कहते हैं। तो ये गमराही के आएंगे सारे तरीके। फिर रोना मर्दों का, मैंने बताया कि एक मर्दों का मैदान लगा। जो एक गिरोह अल्लाह की तरफ है, वो हक पे है, एक गिरोह है वो भी मुसलमान, वो जो है वो जलालत में है, वो गमराही में है। उन्होंने यानी दरूद वालों की मोहब्बत के बगैर अल्लाह को माना। उन्होंने कहा इनको कत्ल कर दो और नमाजें और रोजे रखते जाओ, जो है इनको पढ़ते जाओ और इनको छोड़ दो, यानी ये कत्ल कर दो। अब मर्दों का मैदान लगा। अब इनमें काफर कोई भी नहीं है। लड़ने वाले जो हैं, जो लड़ रहे हैं, जो बादशाह हुसैन को जिनने शहीद किया है, वो मुसलमान है, बल्कि हुफाज़े कुरान है। इसी तरह के हाफिज़े कुरान हैं जिस तरह के आज हम पैदा कर रहे हैं।
ऐसे हफाज कुरान उधर कुरान वालों को दरूद वालों को कत्ल करके फतहयाबी की देगे चढ़ा रहे हैं। तो आज इसी खौफ से जो है आप देखिए हम किधर जा रहे हैं कि जब वो देगे चढ़ा रहे हैं और इधर अहले तशी के यहाँ खवातीन मस्तूरात जिनकी इज्जत जिस वो मासूमा जिसकी माँ के एक बाल पे भी कहते हैं, रवायत करते हैं रवायत करने वाले कि वो सूरज ना निकला, उनके बार बार बाल खोलना ये कहाँ की शराफत है। और इसके बाद आप देखिए कि ये लोग अपने जो इनके प्यारे मर गए हैं उनके ताबूत क्यों नहीं निकालते? क्या ये गुमराही नहीं है? लोहे को उनकी ताबूतों पे रख के सराने की जगह पे पगड़ियां रख के तो इस तरह फिर रोना, आर्टिफिशियल जनाजे निकालना, ये सब का सब गलत है। इसकी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी की दिल आजारी हो तो माजरत चाहती हूँ, लेकिन हक बात करने के बगैर मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मरना भी एक ही दिन है, जीना भी एक ही दिन है। लेकिन हक बात की रहनुमाई देते हुए जिंदगी और मौत दोनों ही अफजल होती हैं। तो आपने ये देखना है कि हम जो है मैदान करबला की बात कर रहे हैं कि उधर अब मर्दों की है। आज भी किसी माँ का बेटा शहीद हो जाए तो उसको जो है वो टीवी में स्टेज पे लाया जाता है और वो माँ कहती है मैं खुशकिस्मत हूँ। वो माँ खुशकिस्मत है कि जो कहती है मेरा बेटा शहीद हो गया। और ये तो शहादत, यानी अगर कि आपके दिल में गम या रोना आए तो मुसलमानों के रवैयों का आए कि मुसलमानों ने औलाद मुस्तफ़ा के साथ क्या किया और आज क्या कर रहे हैं। बादशाह हुसैन की शहादत के बाद भी लोगों के ये पैसा कमाने का जरिया बना हुआ है ये जिक्र। कोई ये नहीं सोचता कि मस्तूरात का आप एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या अपनी माँ बहन बेटी का किसी मर्दों के गिरोह को इकट्ठा करके उसमें जिक्र करना पसंद करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे कि दीवार पे आपकी बेटी का नाम लिखा हो या आपकी बीवी का नाम लिखा हो या आपकी बहन का नाम लिखा हो? नहीं पसंद करेंगे ना। लेकिन ये चीजें हमारे जो है कुछ फिरकों में पाई जाती है कि दीवारों पे इनके नाम लिखवा दिए जाते हैं। ये भी इनके अंदर एक ऐसा खारजी गिरोह छुपा हुआ है जो अंदर से तस्कीन पाता है इनकी इस तरह ये तजलील का एक रास्ता ढूंढा हुआ है। तो आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। अब ये नूरियों का मैंने बताया है कि आपने इल्ज़ नूर, आप नूर की तरफ कब निकलेंगे? जब ये पहले वाले बुत तोड़ेंगे। आप जो है कल वाली वीडियो में देखेंगे, पहले वाले तागूत तोड़ेंगे तो आगे जो है नूर की तरफ फिर अल्लाह को वली बना लेंगे। अल्लाह आपका कारसाज है, अल्लाह वली है, फिर नूरी रास्ता आपको नजर आएगा। और नूरी रास्ता सिरात अल्लाज़ीना अनअमता, मैंने अपने पास से कोई बात नहीं की, कुरान से बात की है। इनाम याफ्ता लोग, और किसी मौलवी से भी पूछ लीजिए, अहले बैत से बड़ा भी किसी पे इनाम हुआ? नहीं हुआ। सबसे बड़े इनाम याफ्ता जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद पाक है। इसका अगला हिस्सा ये ईमान वालों का हो गया। फिर वो अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, उनको अल्लाह नूर का रास्ता दिखा देगा, दरूद वालों का रास्ता। मैंने इसे क्लियर किया है क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि नूरी रास्ता कौन सा रास्ता है। तो फातिहा शरीफ का सहारा हर जगह मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। तो माँ तो साथ साथ ही रहेगी। आज भी हर बंदा अपनी गाड़ी पे लिखता है ये मेरी माँ की दवा, ये मेरी माँ की दवाएं हैं। हर जगह जो है इंसान यही बोलता है, भले कि उसने अपनी जिंदगी में अपनी माँ की कदर ना की हो। तो वल्लज़ीना कफरू औलिया मुत्तागूत, और काफर कौन है? काफर वो लोग हैं जो कुफर इख्तियार करने वाले कौन से लोग हैं? जिन्होंने शैतानों को, शयातीन को अपना सरप्रस्त वली बना लिया है। अब इन सब को जो कामा वाली सरकार, कुत्तों वाली सरकार, ये सब शैतानी ताकतें हैं, शैतानी वलायतें हैं। आप पहले वलायत को लग लग कर लीजिए, वलायत की इकसाम को समझ लीजिए। तो ये वलायत सादी और सहल और आसान जबान में मैं गोश गुजार करूंगी जो आप मुआशरे में देखकर सीखेंगे। अब तागूत क्या है? तागूत को किसने वली बनाया? हमने खुद। अल्लाह ने इसके बारे में कोई हुक्म नाज़िल नहीं किया। ना अल्लाह ने कामा वाली सरकार से मुरादे मांगने के लिए कहा, ना कुत्तों के जो है वो कनालियों से पानी बोतलों में भर के लाने को कहा, ना कछुए वाली सरकार से जो है वो उसका गंद जो है वो पीने को कहा। लेकिन हम जो है अपने पास से तागूत को अपना वली बना लिया है, शैतान को अपना वली बना लिया है। और हम अपनी ज़ात को पहचानने के बजाय हम जो है वो जानवरों से मुरादे मांग रहे हैं। तो आपको सोचना होगा
एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिएगा, ताकि क़यामत वाले दिन मैं अपने रब से कह सकूं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया था। अब वो क्या होगा, वो क्या करेगा, शैतान क्या करेगा, युखरिजूना हुम मिनन नूर, वो युखरिजूना हुम, वो निकालेगा किधर से, मिनन नूर। अगर आप अहले बैत के बारे में सही अकीदे के ऊपर आएंगे, नूरियों के बारे में आप सही अकीदा एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपको इससे फिसला देगा। जिस तरह अहले तशी में एक मेजर ग्रोह है जो फिसल चुका है, नाम तो अहले बैत का लेता है लेकिन ले जा रहा है गुमराही की तरफ, जिसकी मैंने मिसाल आपको पहले दे चुकी हूँ। झूले की मिसाल दे चुकी हूँ, डोले की मिसाल दे चुकी हूँ, जुलजना जिसे कहते हैं उसकी मिसाल दे चुकी हूँ, एंड दीगर मिसालें, तबूतू की मिसाल दे चुकी हूँ। ये सब की सब ये नूरियों से निकाल के आगे जो है वो उनको गुमराही की तरफ जो है वो ले गए हैं। हर, ये याद रखिए, हर फिरका टोटल गुमराह नहीं है, हर फिरके के अंदर चंद लोग हदायत पर कायम हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है, हम हर ग्रोह में से हदायत पाने वालों को क़यामत वाले दिन अलहदा कर देंगे। इसीलिए मैंने ये कहा है कि फिरका परस्ती से बाहर आ जाइए। तो फिर उलाइका सहाबुन्नार, अल्लाह ने इनको जब ये लोग सामने आएंगे जो इल्लज़ुलुमात नूर से निकलकर और वलियों की तरफ आ गए हैं, अल्लाह ने फरमाया ये सारे के सारे जो है जहन्नम में रहने वाले, ये जहन्नमी हैं। और कि अल्लाह फिर ये जहन्नमी है तो जहन्नम में कितने देर रहेंगे? अल्लाह फरमाते हैं हम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेश के लिए इसी जहन्नम में, इसी दलदल में फेंक दिए जाएंगे। अब इसमें दुनिया में किस तरह फेंके हुए हैं, जो कब्र परस्ती का शिकार है आप उसको लाख हटा के ले लो वो हटता नहीं है, जिसको तवीज़ों की आदत पड़ गई उससे कहते रहो वो हटेगा नहीं, जो कछुए वाली सरकार को मानता है वो वहां जाके डोल बजा रहा है। तो ये सारी यानी उनको दुनिया में ही अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया है। दुनिया जो है ये मकाफाते अमल है, जो अगर हम इधर जो है वो अमल करते हैं तो मकाफात जो है वो भी इधर ही हमारे, हमें भुगतना भी एक दफ़ा दुनिया में पड़ेगा और फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह के यहाँ आखिरत में। हर इंसान ने अपने अमाल के मुताबिक दुनिया में भी सज़ा पानी ही पानी है और इसके बगैर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह का पूरा निज़ाम जो है वो जज़ा और सज़ा पर कायम है। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है और आप अपने अकीदों की इस्लाह करेंगे और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को समझेंगे। और वो कौन सा रास्ता है, वो सिरात अल्लज़ीना अनअमता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। और इनाम याफ्ता वो होते हैं जिनके इनाम का ऐलान करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने जो है वो अपने हबीब के ज़रिए इनामात का ऐलान कर दिया है। उन इनाम याफ्ता से अगर हमारा मुल्ला हमें दूर कर रहा है तो हमें सोचना होगा, अपने फ़ायदे को देखना होगा। हम अपने फ़ायदे को दुनियावी मोड़ में भी देखते हैं और अपने कीदे के मामले में भी हमें अपने फ़ायदे को खुद ढूंढना, खुद सोचना होगा। किसी फ़िरका परस्ती के बगैर आओगे तो बात समझ में आएगी, अगर फ़िरके में दाखिल आज हो जाओगे तो फिर जो है आप कभी भी राह रास्त में नहीं आ सकते। इजाज़त चाहोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।